दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जिस हिसाब से घमासान मचा था, देखा जा रहा था कि एक सीट को लेके जो फाल्ता की सीट थी, जो 21 मई को जो है चुनाव हुआ था, उसका परिणाम आ गया है। वहीं पे अगर बात करें टीएमसी के विधायक जो कह रहे थे पुष्पा झुकेगा नहीं, उसके बारे में चर्चा करेंगे और फाल्ता सीट से जो बीजेपी की प्रचंड जीत हुई उसके बारे में भी आज चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बीजेपी ने कल अगर देखा जाए तो फाल्ता में प्रचंड जीत हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांड्या 1,09,021 वोटों के भारी अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उनको अगर बात करें बीजेपी उम्मीदवार को तो 1,49,666 वोट मिले हैं। जबकि दूसरे स्थान पर रहे सीपीआईएम प्रत्याशी शंभुनाथ को मात्र 40,625 वोट मिले। और बात करें अगर तीसरे नंबर की तो तीसरे नंबर पे कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अब्दुल रज्जाक, जिनको मात्र 10,089 वोट मिले। जी, अगर बात करें टीएमसी की, जहांगीर की, तो उनको सिर्फ 6257 वोट ही मिले। हालांकि इनका कहना यह था कि पुष्पा झुकेगा नहीं, इनके बहुत बड़े बड़े बयान थे। वहीं पे दोबारा जब चुनाव हुआ उसमें इनकी जमानत तक जब्त हो गई। बिल्कुल, बताइए, जो अपने को पुष्पा कहते थे, जो कहते थे कि हम फाल्ता सीट के पुष्पा हैं, उनकी जमानत जब्त हो गई। उनको मात्र 6,257 वोट मिले और चौथे नंबर पर गए। वहीं पे बात कर लेते हैं कि ये दोबारा चुनाव हुआ क्यों, तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 29 मई को जब चुनाव हुआ था तो 29 मई को कहा गया था कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो है पोलिंग बूथ को बाधित किया है। कहा जा रहा है कि बहुत सी ऐसी पोलिंग बूथ थी जहां पर बीजेपी के जो चुनाव चिन्ह को यानी कमल को उनके निशान पर टेप लगा दिया गई थी। जी, उसी के बाद जब ये आया दोबारा चुनाव हुआ तो उसमें इनकी एक बहुत ही शर्मनाक हार भी हुई है। 6257 वोट ही मिली और टीएमसी की जो है यहाँ पे जमानत भी जब्त हो गई। वहीं पे अगर बात करें पुष्पा राज जहांगीर की, तो उनका बयान भी पहले आ चुका था कि जिस हिसाब से शुभेंदु अधिकारी जो सीएम बने उसके बाद भी इनका बयान क्या आया था। देखिए, जहांगीर खान ने कहा था कि हम जो है पुष्पा मतलब इधर फाल्ता की सीट के लिए अपना नाम जो है वापस ले रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये अपने अपने आप को मतलब चुनाव से अलग कर रहे थे। लेकिन हमको लग रहा है कि ये शुभेंदु अधिकारी के जो इनके ताबड़तोड़ फैसले हैं, इनसे जो है डर गए हैं। बिल्कुल डर गए। एक पे एक नया फैसला आ रहा है। अब देखा जाए कि योगी को रोल मॉडल मानते हुए वहां पे योगी एक्शन बुलडोजर एक्शन भी चलता हुआ दिख रहा है। देखिए, टीएमसी की देखा जाए तो जब से बीजेपी की सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में, टीएमसी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। चाहे बात करें इनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बारे में, चाहे इनकी बहू के बारे में, चाहे इनके विधायक और सांसदों के बारे में। देखा जाए तो इनके विधायक और सांसद जो है इनकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी के जो भतीजे, इनका घर गिराया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो इनकी जो जनता है, जनता भी इनका विरोध कर रही है। जहां नंदीग्राम से सीट हारी है वहां की जनता इनको लगातार ट्रोल कर रही है, इनके खिलाफ नारेबाजी कर रही है। और ममता बनर्जी अगर देखा जाए तो इनको बिल्कुल ये है, इनका पतन हो रहा है। यहीं पे जो है इनका घर तो गिरा ही, इनका ऑफिस तोड़ दिया गया। तोड़ के अवैध बनाओगे तो टूटेगा ही। वहीं पे पश्चिम बंगाल से हमें लग रहा है जिस हिसाब से यूपी से मायावती गायब हो गई, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी भी गायब हो जाएंगी।